एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां समय स्टोनों में उकेरी गई कहानियों में ढल जाता है। स्वागत है एलोरा गुफाओं में, महाराष्ट्र के संभाजी नगर के पास। ये गुफाएं सिर्फ पुरानी पनाहगाहें नहीं हैं, बल्कि एक ही ज्वालामुखी चट्टान से बने मंदिर और पवित्र स्थान हैं, जो सदियों की भक्ति और कला के गवाह हैं। छठी और 10वीं सदी के बीच बनी एलोरा एक मल्टी जनरेशनल प्रोजेक्ट था, खासकर राष्ट्रकूट वंश के समय में। आर्टिजेंसों ने चरणानंद्री पहाड़ियों को बदल दिया। 3 रिलीजन्स, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के लिए सीधे चट्टान से पवित्र स्थान कार्व्ड। 34 बड़ी गुफाएं 2 किलोमीटर से ड्रेमिंजा में फैली हैं। हर एक रॉक कट वास्तुकला का अजूबा है, जिन्हें ऊपर से नीचे तक खोदा गया है। क्रिएटेडने की बजाय उन्होंने नीचे की ओर खुदाई की पूरी टेम्पल्सों को ठोस पत्थर से टूडे याद किया, एक ऐसा कारनामा जो आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स को हैरान करता है। एलोरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर खड़ा है, जो इंसानी चालाकी और आध्यात्मिक दृष्टि का सबूत है। जैसे ही हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, गुफाएं हमें अपने पत्थर में बसी कहानियों को सुनने और प्राचीन भारत की प्रतिभा पर हैरान होने के लिए बुलाती है। एलोरा का सबसे बड़ा अजूबा धार्मिक हार्मनी की उसकी भावना है। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म को समर्पित 34 गुफाएं साइड बाय साइड। सबसे दक्षिणी 12 गुफाएं बौद्ध विहार और चैत्य हैं, जो ध्यान और सीखने को दर्शाती हैं। उत्तर की ओर बढ़ते हुए हिंदू गुफाएं स्पीडशील मूर्तियों से फिली हैं, शिवा का टंदावा, विष्णु के एवटार्स, जो पौराणिक भव्यता दिखाते हैं। आखिरी जैन गुफाएं हालांकि छोटी हैं, लेकिन शानदार ढंग से विस्तृत हैं, जिनमें रंगीन छतें और तीर्थंकरों की नाजुक नक्काशी है। आर्टिजेंसों ने अपने कौशल को धर्मों के हिसाब से ढाला, जिससे कला और भक्ति का एक सहज प्रवाह क्रिएटेड। एलोरा में 3 धर्मों का साथ साथ रहना सिंगलता का एक गहरा बयान है, जो पत्थर में हमेशा के लिए तराशा गया है। यह हमें याद दिलाता है कि यहां कभी विविधता और हार्मनी फला फूला था, जिससे एलोरा एक अनोखा आध्यात्मिक पवित्र स्थान बन गया। एलोरा के अजूबों में कैलाश टेम्पल्स। गुफा 16 सबसे ऊपर है, दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक एक्सकवेशन। एक ही चट्टान से ऊपर से नीचे तक तराशा गया। यह शिवा के आकाशीय कैलाश पर्वत की एक कॉपी है। इस कई मंजिला अजूबे को क्रिएटेडने के लिए 2 लाख टन से ड्रेमिंजा चट्टान हटाई गई थी, शायद एक सदी से ड्रेमिंजा समय में। केंद्रीय मंदिर, आंगन, खंभे और जटिल स्कल्पचर्स सभी एक ही पत्थर से निकली, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर सतह रामायण, महाभारत और पुराणों के दृश्यों से जीवंत है, जिसे हैरतअंगेज सटीकता से क्रिएटेड किया गया है। मंदिर के पुल, जल निकासी और छिपे हुए मार्ग उन्नत योजना और इंजीनियरिंग को दिखाते हैं। आज भी विशेषज्ञ इसके पैमाने और पूर्णता पर हैरान हैं। कैलाश मंदिर सिर्फ वास्तुकला नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय उपलब्धि है, जो भक्ति, कला और प्रतिभा का मेल है। सवाल बना हुआ है, प्राचीन बिल्डर्स ने साधारण टूल्सों से ऐसे बड़े कारनामे कैसे किए? ऊपर से नीचे तक खुदाई का तरीका, खासकर कैलाश के लिए, एक रहस्य बना हुआ है। रैंप्स या मचान का कोई सबूत नहीं मिला है। लॉजिस्टिक्स चौंकाने वाले हैं। हजारों मजदूर, दशकों का काम और भारी मात्रा में चट्टान रिमूवल। नक्काशी की प्रेसिजन, सीधी रेखाएं, समकोण, जटिल डिटेल्स ऐसी टेक्नोलॉजियों का सजेस्ट देती है जिन्हें हम अभी भी पूरी तरह से नहीं अंडरस्टैंडिंगते हैं। कुछ लोग उन्नत तरीकों के बारे में अनुमान लगाते हैं, पानी के चैनलों से लेकर प्रकाश के लिए दर्पण तक, यहां तक कि काल्पनिक प्राचीन टेक्नोलॉजियां भी। गहरे कक्षों में कालिख की अनुपस्थिति और गायब मलबा रहस्य को और बढ़ा देता है। एलोरा का निर्माण प्राचीन तकनीक और संगठन के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। एलोरा किंवदंतियों से फिला है, ऐसी कहानियां जो इसके रहस्य में जादू भर देती हैं। एक कहानी एक रानी की प्रतिज्ञा और एक वास्तुकार की है, जिसने कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे तक तराशा ताकि वह उसकी चोटी को वाटरदी देख सके, भक्ति को चालाकी के साथ फाउंटे हुए। कुछ किंवदंतियां दावा करती हैं कि मंदिर 1 हफ्ते में बना था। इसकी रचना को दिव्य इंटरवेंशन का श्रेय देती है। लोक कथाएं गुफाओं के नीचे छिपे हुए भूमिगत शहरों और गुप्त सुरंगों की भी फुसफुसाहट करती हैं, जो प्राचीन ज्ञान की रखवाली करती हैं। हालांकि कोई सबूत इन कहानियों की पुष्टि नहीं करता। मुहरबंद दरवाजे और बिना खोजे गए मार्ग कल्पना को एड्सवा देते हैं। ये किंवदंतियां हमें याद दिलाती हैं कि एलोरा जितना इतिहास की जगह है, उतना ही आश्चर्य की जगह भी है।
वैक्नोलॉजिक और पुरातत्वविद एलोरा के चमत्कारों के पीछे सबूत खोजते हैं। इसके डायनेस्टीवादी इतिहास का पता लगाने के लिए शिलालेखों और शैलीगत विश्लेषण का उपयोग करते हैं। भूवैक्नोलॉजिक बेसाल्ट के गुणों पर ध्यान देते हैं। यह सजेस्ट देते हैं कि कारीगर मास्टर भूवैक्नोलॉजिक थे, जो चट्टान की ताकत का फायदा उठाते थे। ऊपर से नीचे तक के तरीके ने कई टीमों को एक साथ काम करने की अनुमति दी, जिससे संक्रियेशनात्मक अखंडता सुनिश्चित हुई। खोदी गई चट्टान के भाग्य पर वॉशडिस होती है। कुछ कहते हैं कि इसे प्लास्टर के लिए पीसा गया था या मानसून से बह गया था। लिडार जैसे आधुनिक औजार छिपे हुए विवरण और औजार के निशान दिखाते हैं, जिससे हमारी समझ गहरी होती है। फिर भी एलोरा के पीछे की सटीकता, गति और संगठन अभी भी आसान स्पष्टीकरण से परे है। विज्ञान आश्चर्य को कम करने के बजाय प्राचीन क्रिएशनकारों की प्रतिभा के लिए सम्मान ऐंठता है। जैसे ही हमारी यात्रा समाप्त होती है, एलोरा हमें विस्मय और अनुत्तरित प्रश्नों के साथ छोड़ देता है। इसकी सच्ची लेगेसी आज यह भारत की विरासत का एक जीवंत प्रतीक बना हुआ है, लाखों को प्रेरित करता है और अतीत के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। खासकर कैलाश मंदिर कला, इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ऐसी महारत दिखाता है जो किसी भी युग से बढ़कर है। एलोरा आदिम प्राचीन तकनीक के मिथक को तोड़ता है, खोए हुए ज्ञान और क्रिएशनात्मकता का सजेस्ट देता है। इसके मिस्ट्री, निर्माण के तरीके, छिपी हुई वर्ल्ड्सें और आध्यात्मिक विजन इसे हमारी कल्पना में जीवित रखते हैं। एलोरा अतीत और वर्तमान के बीच एक कालातीत बातचीत है, जो हमें सपने सीने, क्रिएटेडने और सिंगलता खोजने के लिए प्रेरित करती है। जब तक हम यह सोचते रहेंगे कि कैसे, एलोरा का रहस्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।